नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले एक बड़े जो है महासंग्राम या कहें कि लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है, उसके संकेत मिलने लगे हैं। ये मैं संसद के भीतर जो शुरू होगा, जो बहस शुरू होगी, पक्ष और विपक्ष के बीच में जो लड़ाई शुरू होगी, जो एक संग्राम चलेगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। सड़कों पे ये शाहीन बाग की तरह हो सकता है, किसान आंदोलन की तरह होगा, किस रूप में जाएगा और सरकार की क्या तैयारी हो गई है, इसके संकेत जो है बिल्कुल साफ साफ मिलने लगे हैं। और मैं चीजों को देख रहा हूं बिटवीन द लाइंस कि क्या हो रही है। इतने दिनों से सोनम वांगचुक तो 20 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। उसके पहले से जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पे चल रहा था धरना प्रदर्शन। अचानक आज कांग्रेस वहां पे शामिल हो गई और उनके जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो वहां पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन दिया कि मैं आपके साथ हूं। अभी तक कांग्रेस दूरी बनाए हुए थी और ये मुद्दा बन गया था। मैंने ही ये मुद्दा आपको कल बताया था कि कैसे वहां पे कांग्रेस, अगर राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा चर्चा जो है कि उसके इस्तीफे से ज्यादा चर्चा वहां पे राहुल गांधी की दूरी बनाए रखने की है। और कांग्रेस के जाने के एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल खुद पहुंच गए। वैसे आतिशी पहले भी जा चुकी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता जा चुके हैं, टीएमसी की जो है वो लोग वहां जा चुके हैं। यानी कि विपक्ष जो है वो पूरा का पूरा संसद भवन से 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं और सोनम वांगचुक को जो चेहरा बनाया है, 19-20 दिन से वो भूख हड़ताल पे हैं, उनकी तबीयत खराब है। और पूरा एकेडमिशिया जो बौद्धिक वर्ग है वो उसके सोनम वांगचुक के पक्ष में पूरा माहौल बनने लगा है। ये माहौल अभी तक थे लेकिन चर्चा में नहीं था, कहीं भी टीवी पे डिबेट में नहीं था। 2 दिन से आप देखोगे कि अचानक से जितने बड़े लोग हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगे हैं, लिखने लगे हैं, सोनम वांगचुक चिंता करने लगी है, वो चैनलों पे डिबेट होने लगा है। बहुत सारे आपको रील्स सोशल मीडिया पे डिबेट ये सब आने शुरू हो गए हैं। और इस बीच में जिस तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है, मैं आपका ध्यान ज्यादा लाता हूं, वो ये कि उनकी तरफ से अपील है कि सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं और 20 तारीख को संसद पे मार्च करेंगे। भाई संसद भवन तो मार्च करने की इजाजत नहीं मिलेगी, दिल्ली पुलिस रोकेगी। और संसद भवन और जंतर मंतर की 20 की दूरी जो है, मैंने बताया कि 1 किलोमीटर है। उसके बगल में संसद मार्ग थाना है, वहीं पे रोक लिया जाता है, बैरिकेड चारों तरफ वहीं लगा हुआ है। और अगर सारे बड़े नेता वहां पहुंचते हैं, राहुल गांधी जाते हैं नहीं जाते हैं मुझे नहीं पता, कभी तक कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन अगर आज पवन खेड़ा वहां गए हैं और उन्होंने कहा कि समर्थन हमारा है, वांगचुक जो मांग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उनकी मांग क्या है? उनकी मांग अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हो तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन उनकी मांग सीधी सीधे है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। मतलब शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात बाद में है। और जो मैं अभिजीत दीपके को सुन रहा था, उनकी 2 मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और जो जिन छात्रों ने आत्महत्या की है, जो मरे हैं, चाहे जिस कारण से मरे हो, उसको वो नीट के पेपर से जोड़ रहे हैं और उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दो। और अगर बातचीत शुरू हुई तो कुछ और ले आएंगे। और ये लोग जो हैं बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो ये सब चीजों कहने का मेरा मतलब ये है कि एक बड़ी लड़ाई की तैयारी जो है, जो संसद सत्र से पहले वो शुरू हो गई है। और इस बीच में दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनके बदलने का आदेश आया है। वो भी जो सरकार की तैयारी है उसको रोकने के लिए उसका हिस्सा माना जा रहा है। वो अनुराग कुमार जो पिछले 20 साल से आईबी में थे, अभी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर हैं। वो आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया ब्यूरो के जो विशेष निदेशक थे, उनको अचानक कल उनके कैडर में भेजा गया, जो यूटी कैडर होता है, यूनियन टेरिटरी कैडर। और उसके बाद उनको आज सुबह सुबह चार्ज जो है दिल्ली पुलिस का दिला दिया गया।
एक कार्यक्रम था राष्ट्रपति भवन में पौधारोपण का, जो मौजूदा जो पुलिस कमिश्नर है सतीश गोलचा वहां गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे लगभग 9:30 बजे 9:30 के आसपास, और उनकी गाड़ी में उनके मोबाइल पे वो आना शुरू हो गया कि ट्रांसफर हुआ है उनका और उनको एलजी को रिपोर्ट करना है और नए जो है सीपी बना दिए गए हैं अनुराग कुमार। पहले तो लगा कहीं एआई जनरेटेड ना हो, फिर उन्होंने कंफर्म किया, पता चला कि नहीं बिल्कुल सही है। वो जैसे ही वहां पे हेडक्वार्टर पहुंचे तो बस आधे घंटे के अंदर अनुराग कुमार वहां आ गए। कोई तामझाम नहीं, कोई तैयारी नहीं, सिंपल होंडा सिटी से बिना किसी सिक्योरिटी के वो आए और उन्होंने कहा कि तत्काल हमें चार्ज दें। मतलब आदेश आया और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदल गया। ये जो बदलाव हुआ है इसके पीछे भी ये जो तैयारी है कॉकरोच जनता पार्टी की है और विपक्ष पूरा एकजुट है, क्योंकि विपक्ष संसद में कमजोर हुआ है। संसद में विपक्ष कमजोर हुआ है, विपक्ष के सांसद बड़ी संख्या में, मतलब आप ये समझ लें कि 20 तो टीएमसी वाले टूट गए, 6 जो हैं वो शिवसेना यूटीबी वाले टूट गए और 8 जो हैं वो अब एनसीपी शरद पवार गुट भी कह रहा है कि हम साथ आ जाएंगे एनडीए के। फाइनल नहीं है लेकिन संकेत हैं। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में जो कमजोर हो रही है कोहरा विपक्ष, तो जो 8 जून को जो राहुल गांधी ने कहा था इंडिया ब्लॉक की बैठक में कि अब चुनावी रणनीति में भाजपा को हराना, एनडीए को हराना मुश्किल है, अब हमें रेसिस्टेंस करना पड़ेगा, प्रतिरोध की राजनीति करनी पड़ेगी। और प्रतिरोध कहाँ? सड़कों पे। ये जो पूरा टेम्पलेट जो आया है अभी कॉकरोच जनता पार्टी का, और 20 तारीख को ही मार्च का किया गया है, उसके 20 दिन पहले जो सोनम वांगचुक के पहले सब में कोई पुराना नहीं था, जब ये था कि 2.5 करोड़ लोग फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी के और 2 दिन में हो गए थे, 24-48 घंटे में, और पूरा हेडलाइन सब चला, सब कुछ हुआ। लेकिन जब यहाँ पे हुआ तो कुछ नहीं था, 400-500 लोग थे, वही थे। फिर खाने पीने लंगर वो सारी व्यवस्थाएं हुई, इतना टेंट हुआ जो मैं मानता हूं कि फ्री में कुछ नहीं होता है। और मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम मिनिमम भी होगा तो 5-6 लाख रुपए पर डे का कॉस्ट होगा उसका, या तो जनता दे रही होगी, चाहे जहां से भी आ रहा होगा। एक चल रहा है इतने सालों से, इतने महीनों से, लगभग 1.5 महीना तो लगभग हो ही गया उसका। अब वो फाइनल घड़ी आ गई है जिस बात की इतने दिनों से तैयारी की जा रही थी, यानी कि सरकार से, संसद के भीतर सरकार भरे मजबूत हो जाए, संसद के बाहर उसको टक्कर देना। ये अमित शाह की तैयारी है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर बदला है। बताया जाता है क्योंकि पुलिस में पुलिसिंग का बहुत ज्यादा अनुभव जो है वो नए पुलिस कमिश्नर को नहीं है, क्योंकि 20 साल से तो आईबी में थे, खुफिया ब्यूरो में थे, तो वहां पुलिसिंग कैसे होती है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब नहीं है। लेकिन ये बात मानी जाती है कि स्पेशल सिचुएशन इस ढंग की जो बनती है लॉ एंड ऑर्डर की, और उसमें भी आईबी की एक भूमिका होती है बैकग्राउंड में बैठ के, कि सामने वाले जो पिछला तैयारी है उसके पहले से कैसे मालूम हो, उसको कैसे हम अपनी रणनीति बनाएं, कैसे उसको कमजोर करें, कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लें। इन तमाम तैयारियों में विभिन्न राज्यों में जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां वहां वो पुलिस की मदद, मतलब बैकडोर से वो करते रहे। काम जो है उनका वहां रहा है, और अमित शाह का चूंकि भेजा गया है तो उनका भरोसा है। अब 2 दिन सिर्फ बचते हैं, मतलब आज अगर 17 ले लें तो 18, 19, 20 को ये होना है। 2 दिन में क्या क्या मैंने आपको पिछले वीडियो में संकेत किया था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और यह है कि 20 तारीख के पहले इनको अगर खाली नहीं करवाया गया तो फिर 20 तारीख को जो संग्राम होगा, जो चीजें देखने को मिलेगी, वो शायद अभूतपूर्व स्थिति हो, या पुलिस उसे रोक पाती है, क्या होता है, जो डेवलपमेंट होगा हम आपको लेके आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।